पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपने किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में किया है तो उसे आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। देखिए, नॉर्मली लोग दो तरीके से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग कैजुअली इन्वेस्ट करते हैं, वे अपने इस ट्रांजैक्शन को कैपिटल गेन में बता सकते हैं ITR 2 फाइल करके। कुछ लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, वे अपने इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और इसके लिए उन्हें ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने यदि किसी भी वैल्यू का, भले से बहुत ही नॉमिनल वैल्यू का ट्रांजैक्शन भी क्रिप्टो में किया है तो भी आपको ITR में डिस्क्लोज करना ही है, और ITR आपका या तो ITR 2 होगा या ITR 3 होगा यदि आप इंडिविजुअल हैं तो। किसी भी केस में ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें, उसकी केवल सैलरी से इनकम थी और उसने केवल 1-2 ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किए हैं, कुछ विड्रॉल किया है वहां से, तो उस केस में वो ITR 1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। उसे ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को आप ITR 1 में फाइल नहीं कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें, क्रिप्टो करेंसी के सभी ट्रांजैक्शंस पर जो इनकम टैक्स की रेट होती है वो 30% होती है, और इसमें लॉस का किसी भी तरह का कोई भी सेट ऑफ भी नहीं मिलता है। ITR फॉर्म सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखें ताकि आप किसी भी तरह की इनकम टैक्स की असुविधा से बच सकें, किसी भी फ्यूचर नोटिस से बच सकें, पेनल्टी से बच सकें, इंटरेस्ट कॉस्ट से बच सकें। तो ITR 1 आपके ऊपर कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, ITR 3 या ITR 2 ही एप्लीकेबल होने वाला है।